आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए पासवान से मिले नित्यानंद राय और चिराग पासवान, जो यहाँ पर कह रहे थे कि सकारात्मक बातचीत हुई है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर बात नहीं बन रही थी जैसा माना जा रहा था। सर ये क्या कर रहे हैं आप? आराम साथियों, मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। जतिन, हमने देखा कि चिराग पासवान जो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है और बहुत ही जल्द सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। क्या माना जाए, मान गए हैं या मना लिया है? बिल्कुल, देखिए, एक बात जो लगातार अटकलें चल रही थी कि चिराग पासवान नाराज है। हालांकि जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत क्लियर बोला कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वह सम्मान की कोई चिंता ही नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर कह लीजिए, पॉजिटिव बात कह लीजिए, चिराग पासवान की तरफ से बोली गई है। तस्वीरें मैं दिखा दूं चिराग पासवान के घर की, अंदर इस समय चिराग पासवान खुद मौजूद है, नित्यानंद राय मौजूद है। तकरीबन 1 घंटा जो बैठक अंदर चली, क्योंकि 10:40 मिनट 45 मिनट के आसपास नित्यानंद राय पहुंचे थे और अभी कुछ मिनट पहले वो अब वापस अंदर गए हैं। तो अंदर जो भी बातचीत रही, लेकिन मुख्य बातें जो उन्होंने बताई, वो ये बोला कि बारीकी से डिस्कशन किया जा रहा है कि कहां पर किसको चुनाव प्रचार करना है, ताकि गठबंधन में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई आंकड़ा उनकी तरफ से नहीं बताया गया है। ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि वो चाह रहे हैं कि 40 से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन बीजेपी की तरफ से 26 सीटों की जो बात है वो की जा रही है। 22 पर कहीं ना कहीं जो सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं कि 22 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी के सिटिंग जो विधायक है वो मौजूद है। एक ऐसी सीट है उन 4 में जिसमें हम पार्टी के जो विधायक है वो मौजूदा जीते हुए हैं। एक निर्दलीय सीट बताई जा रही है और एक बक्सर की सीट बताई जा रही है। ये 4 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी बातचीत जो है वो की जा रही है और यही कारण है कि कल रात को जब धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहुंचे थे, तो इन्हीं 22+4 सीटों के बारे में जो जानकारी है वो धर्मेंद्र प्रधान को भी दी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान इस समय पटना में है, तो संभवतः जो गतिविधि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं कि घर पे बातचीत का सिलसिला चल रहा है, और हूबहू उसी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जो कल बैठक करके यहाँ से निकले और पटना में जाकर आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है वो सबसे बड़ी बात रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो नाराजगी को लेकर अटकलें चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम लेकर ये बोलना है कि जहां पर मेरे प्रधानमंत्री है वहां पर मेरे सम्मान की कोई चिंता नहीं है, ये एक पॉजिटिव संकेत एनडीए के लिए बिल्कुल है। लेकिन साफ तौर पर अभी भी आप देखेंगे कि तमाम जो डिस्कशन है मीडिया से बात करने के बाद वो
वो अंदर चले गए, क्योंकि विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था कि चिराग पासवान, जिसको हनुमान के तर्ज पर एनडीए में जगह दी जाती है, क्या वो नाराज चल रहे हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं तंज भी कसे जा रहे थे। और उसका कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने बहुत साफ जवाब दे दिया और प्रधानमंत्री को। तो जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से चिराग पासवान, जिन्होंने कहा है कि जहां पीएम है वहां मुझे सम्मान करने की कोई चिंता नहीं, जरूरत नहीं है, चिंता नहीं है। बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है, ये भी चिराग पासवान ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर 4 मुलाकातें हुई हैं। अब देखा जाएगा कि जब घोषणा होगी तो क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन चिराग पासवान जो 40 सीटें अपने लिए चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से, हमारे सहयोगी जैसे बता रहे थे कि 26 सीटों पर सहमति जता रही है। तो इसमें देखना होगा, चिराग पासवान जो ये कह रहे थे कि बारीकी से हर चीज को डिस्कस किया जा रहा है। अब सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर, आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए पासवान से मिले नित्यानंद राय और चिराग पासवान जो यहां पर कह रहे थे कि सकारात्मक बातचीत हुई है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर बात नहीं बन रही थी जैसा माना जा रहा था। सर ये क्या कर रहे हैं आप? आराम से साथियों, मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर, आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। जतिन, हमने देखा कि चिराग पासवान जो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है और बहुत ही जल्द सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। क्या माना जाए, मान गए हैं या मना लिया है? बिल्कुल, देखिए एक बात जो लगातार अटकलें चल रही थी कि चिराग पासवान नाराज है। हालांकि जब वो मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने बहुत क्लियर बोला कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वह सम्मान की कोई चिंता ही नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर कह लीजिए, पॉजिटिव बात कह लीजिए, चिराग पासवान की तरफ से बोली गई है। तस्वीरें मैं दिखा दूं चिराग पासवान के घर की, अंदर इस समय चिराग पासवान खुद मौजूद है, नित्यानंद राय मौजूद है। तकरीबन 1 घंटा जो बैठक अंदर चली, क्योंकि 10:40 मिनट 45 मिनट के आसपास नित्यानंद राय पहुंचे थे और अभी कुछ मिनट पहले वो अब वापस अंदर गए हैं। तो अंदर जो भी बातचीत रही, लेकिन मुख्य बातें जो उन्होंने बताई, वो ये बोला कि बारीकी से डिस्कशन किया जा रहा है कि कहां पर किसको चुनाव प्रचार करना है, ताकि गठबंधन में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई आंकड़ा उनकी तरफ से नहीं बताया गया है। ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि वो चाह रहे हैं कि 40 से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन बीजेपी की तरफ से 26 सीटों की जो बात है वो की जा रही है। 22 पर कहीं ना कहीं जो सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं कि 22 सीटों पर
सहमति बन गई है। लेकिन 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी के सिटिंग जो विधायक है वो मौजूद है। एक ऐसी सीट है उन 4 में जिसमें हम पार्टी के जो विधायक है वो उस मौजूदा जीते हुए हैं। एक निर्दलीय सीट बताई जा रही है और एक बक्सर की सीट बताई जा रही है। ये 4 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी बातचीत जो है वो की जा रही है। और यही कारण है कि कल रात को जब धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहुंचे थे तो इन्हीं 22+4 सीटों के बारे में जो जानकारी है वो धर्मेंद्र प्रधान को भी दी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान इस समय पटना में है, तो संभवतः जो गतिविधि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं कि घर पे बातचीत का सिलसिला चल रहा है और हूबहू उसी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जो कल बैठक करके यहाँ से निकले और पटना में जाकर आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है वो सबसे बड़ी बात रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो नाराजगी को लेकर अटकलें चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम लेकर ये बोलना है कि जहां पर मेरे प्रधानमंत्री है वहां पर मेरे सम्मान की कोई चिंता नहीं है, ये एक पॉजिटिव संकेत एनडीए के लिए बिल्कुल है। लेकिन साफ तौर पर अभी भी आप देखेंगे कि तमाम जो डिस्कशन है मीडिया से बात करने के बाद वो अंदर चले गए, क्योंकि विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था कि चिराग पासवान जिसको हनुमान के तर्ज पर एनडीए में जगह दी जाती है, क्या वो नाराज चल रहे हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं तंज भी कसे जा रहे थे और उसका कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने बहुत साफ जवाब दे दिया और प्रधानमंत्री को। तो जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से चिराग पासवान जिन्होंने कहा है कि जहां पीएम है वहां मुझे सम्मान करने की कोई चिंता नहीं, जरूरत नहीं है, चिंता नहीं है। बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है, ये भी चिराग पासवान ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर 4 मुलाकातें हुई हैं। अब देखा जाएगा कि जब घोषणा होगी तो क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन चिराग पासवान जो 40 सीटें अपने लिए चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से हमारे सहयोगी जैसे बता रहे थे कि 26 सीटों पर सहमति जता रही है। तो इसमें देखना होगा चिराग पासवान जो ये कह रहे थे कि बारीकी से हर चीज को डिस्कस किया जा रहा है।